जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। सावित्रीबाई फुले महिला अध्यापिका जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। इनके जन्म जयंती के अवसर पर भारत के सभी बहुजन समाज के और महिलाओं ने खास कर याद किया, क्योंकि उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया महिलाओं की शिक्षा के लिए, उसी का कारण है कि आज भारत की सभी महिला एक अच्छे ओहदे पर और सम्मान के साथ जी रही। वह सावित्रीबाई फुले का योगदान है। 1 जनवरी 1848 में भिड़ेवाड़े में उन्होंने पहला स्कूल खोला। जिन सावित्रीबाई फुले की जन्म तारीख 3 जनवरी 1831 है और उस 3 जनवरी को याद करते हुए भारत के सभी बहुजन समाज उनके संघर्ष को याद करता है, उनको अभिवादन करता है। और उस अभिवादन कार्यक्रम के दौरान की ये एक कड़ी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान जय भारत। देखिए अगला वीडियो है। तो यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को विजय स्तंभ शौर्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। और आज की जो सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है उसकी भी सब लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देते। तो मैं इसीलिए उनको कहा था कि आज फर्स्ट लेडीज अगर सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है तो विनोद भाई और हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आकर के उनके बारे में बोले और वो ज्ञान मतलब लोगों को बताए, ताकि आपको भी मतलब बोलने का एक मतलब ये होना चाहिए कि मतलब सब लोग आते हैं, हम सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये एक उनके पीछे का ये है। तो सबसे पहले मैं भीमा कोरेगांव जाता हूँ। साथियों यहाँ पे भीमा 30,000 पेशवाई सैन्य हमारे मतलब 500 शूरवीर वो लोगों के सामने हमने जीता है। अगर इसके पहले हम लोग जाते हैं, काफी टाइम पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो हमने रामायण भी देखा है, राम का भी युद्ध देखा है। उसके बाद में महाभारत भी चला, महाभारत का भी युद्ध मतलब हमने टीवी पे देखा है। रामायण के अंदर जाते हैं तो मतलब जो युद्ध था तो एक मतलब स्त्री को लेकर के था। राम की सीता रावण ले जाते हैं, उसको वापस लाने के लिए वो युद्ध हुआ। महाभारत में जाते हैं तो जो सत्ता थी, सत्ता का संघर्ष था, तो सत्ता के संघर्ष के लिए वो युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुए तो मैं ये मानता हूं कि वो युद्ध के टाइम पे अभी ये युद्ध हुए नहीं हुए हैं उसके अंदर तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन फिर भी उस समय में एक अध्यात्म के अंदर अगर जाते हैं, महाभारत में और रामायण में जाते हैं, तो उस समय में एक युद्ध का नियम भी था कि सूर्य जैसा ही उदय होता है तो मतलब युद्ध चालू होता था, सूर्यास्त हो जाता युद्ध रुक जाता था। और उस युद्ध का साक्षी कोई है तो वो सूर्य था, बाकी कोई नहीं था, क्योंकि रात के टाइम में चंद्रमा निकलता है तब युद्ध खत्म हो जाता था। लेकिन भीमा कोरेगांव का जो युद्ध था ये अलग ही है। ना किसी को सत्ता चाहिए थी, ना किसी को मतलब कोई उसके अंदर ऐसा ये था कि मतलब हमको कुछ राजा बनना है, ऐसा कोई ये युद्ध नहीं था। युद्ध क्या था फिर? ये युद्ध था सम्मान और स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई थी। क्योंकि जो पेशवाई थे तो मतलब महाराष्ट्र के इतिहास में पेशवाई ये काला इतिहास इस तरह से उसका वर्णन किया हुआ है। इतनी यातनाएं हमारे समाज को कोई भी मतलब समय में नहीं हुआ जितनी यातनाएं हमको पेशवाई के समय में हुई है। आपको मतलब देखा होगा, बाजीराव पेशवा नाम का पिक्चर भी आके गया है। ये लोगों ने इतने अत्याचार सहे हैं कि उसके कोई मतलब लिखने वाले भी ऐसा मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ के लेखक है, वो लिखते हैं कि जब पेशवाई का इतिहास जब हम मतलब लिखने जाते तो हाथ भी कांप जाते हैं।
इतने अत्याचार थे। क्योंकि अगर थोड़ा हम मतलब अंदर में जाते ही इतिहास में, छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी राजे की कैसी हत्या हुई, ब्राह्मणों ने कट किया। एक ब्राह्मण औरंगजेब के साथ में मिला, औरंगजेब को मतलब मिल करके छत्रपति संभाजी राजे को पकड़वा दिया और उनके मतलब इस तरह से हत्या किया, उसके मतलब आंख निकाल दिए, जीभ काट डाली और अनंत अत्याचार करके उनके टुकड़े टुकड़े करके भी मतलब एक बोरी के अंदर डाल करके उन्होंने नदी में डाल दिया। जब मतलब वो वाले घाट में उस समय में मैं भी मतलब जहां रहता हूं, मेरे गांव में एक छोटी सी नदी है, मतलब घाट बढ़ जाते थे, मतलब ये वाले घाट में वो हिंदू लोग ही मतलब कपड़ा वपड़ा धोएंगे, या ये वाले समाज में अपने यहाँ पे मतलब वो भी वहां पे भी एक बंटवारा था। तो अपने समाज का जो घाट था वहां पर के मतलब अपने स्त्रियां जब कपड़े धोने गई तब उनको पता चला कि इस बोरी के अंदर कुछ है, बांस आ रही है। तब उन्होंने वो बोरी को खोला और जब उस बोरी के अंदर उन्होंने जब खोला तो एक मतलब उंगली उनको मिली जहां पे मतलब वो राज्य चिन्ह की मुद्राएं थी और उससे पता चला कि ये मतलब संभाजी राजे का शव है। लेकिन इसके पहले पेशवाइयों ने ऐलान किया था, घंटी बजाई थी कि अगर संभाजी राजे का शव किसी को मिलता है और अगर उनको कोई मतलब अग्निदाह देता है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। इसीलिए उस समय में अपने आप को मराठा समझने वाले, अपने आप को क्षत्रिय समझने वाले कोई भी लोग घर के बाहर नहीं निकले, क्योंकि पेशवाई का ऐलान था। उनको यह पता था कि ये किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, इसलिए कोई घर के बाहर नहीं निकला। अपने समाज के लोगों ने वो वाला जो थैला था, वो अपने वाला जो एरिया था, महारवाड़ा जिसको बोलते हैं, उस महारवाड़ा के अंदर लाया, सफेद कपड़े के अंदर उसको बराबर का सिलाया और पेशवाई का ऐलान की परवाह किए बगैर मढ़ू गांव, वहां के महारों ने मढ़ू गांव के अंदर संभाजी राजे को अग्निदाह दिया। और इतिहासकार ये लिखते हैं कि जब मतलब वो पेशवा इतना क्रोधित हो गया, आज भी मढ़ू गांव में मतलब संभाजी राजे की जो समाधि है महारवाड़े में है, उतना क्रोधित हो गए, उनको लगा और उसी दिन से, उसके दूसरे ही दिन से अपने समाज के ऊपर अत्याचार चालू हुए। और इतिहासकार यूं लिखते हैं कि उसी समय के बाद में ही हमारे मुंह में मातला और मतलब पीछे में झाड़ू आया। और दिन में कभी भी मतलब ये अछूत लोग गांव के अंदर नहीं जा सकते थे। क्यों? कि उसकी जो छाया होती थी वो लंबी जाती है। सुबह में निकलो तो भी लंबी होती है, शाम को निकलो तो भी लंबी होती है। दोपहर के टाइम में तुम जा सकते हो क्योंकि वो अपनी छाया अपने मतलब पांव के नीचे में आ जाती है। तो इतने कठोर नियम पेशवाई ने बनाए थे। तो वो जो एक तो जुस्सा था, और जैसे ही ये मतलब हमारे जो समाज को जो भी मिला उस समय में भी हमको जो अधिकार मिले थे अमुक, वो अंग्रेजों की बदौलत थी। अंग्रेजों ने अपने जो लश्कर था, लश्कर के अंदर अपने महार लोगों को लश्कर में लेने का शुरुआत किया था। और अपने समाज के लोग पेशवाई को साथ में भी लड़ते थे, लेकिन अंदर ये एक मतलब एक आग थी। उन्होंने मतलब पेशवाई को जाकर के बोला भी है कि अगर आपके विरोध में अगर अंग्रेज लड़ते हैं तो हम तुम्हारे साथ में अंग्रेजों को परास्त करने के लिए आपके साथ में लड़ेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हमारा मतलब पीछे का झाड़ू छोड़ दो, मुंह का मातला मतलब छोड़ दो, गांव के बाहर हमारी बस्ती है उसको हमारे साथ में लाओ, तो हम तुम्हारे साथ में अंग्रेजों को हराने के लिए लड़ते हैं। लेकिन पेशवाई ने साफ इंकार कर दिया, बोले ये नहीं हो सकता है, तुम अछूते रहोगे, हम तुम्हारे साथ में ये बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते। सिद्धनाक महार मतलब ये वाले नाक जैसा शब्द लगाते थे। और इन्होंने मतलब जब उन्होंने
काफी उनको इंसल्ट कर से वहां से निकाल दिया, तब इन्होंने ठान लिया कि अभी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हमको लड़ना है। और ये अंग्रेजों के साथ में गए, उनके साथ में जो भी सैनिक में थे उनके साथ में ये लड़ाई हुई। लड़ाई कैसी हुई, क्या हुई, ये नहीं है। जब ये लोग लड़ते थे तो पेशवाई का जो उनके ऊपर अत्याचार था उनके आंखों के सामने आ जाता था। दलित महिलाओं की दलित कोई महिला अगर सुंदर होती थी तो पेशवाई को मतलब पेशवा को पूछना नहीं पड़ता था कि वो मतलब उनके साथ में क्या करे। रात को उठा जाते थे। इतना भयानक वो सब दृश्य उनके मतलब आंखों के सामने आ जाता था। और जब ये युद्ध में उतरे तो वो मतलब सम्मान की भाषा, वो जो अत्याचार उनके आंखों के सामने आता था, और ऐसे ये लोगों की तलवारें चलती थी। मतलब ये एक लड़ाई नहीं थी, एक मतलब कई सालों से उसके मन के अंदर जो आग थी वो आग बाहर आ रही थी। और इस आग ने ही ये फक्त मतलब बोलने के लिए तो ठीक लगता है कि 28,000 30,000 सैनिकों के सामने मतलब इतने लोग लगे थे, लेकिन हकीकत में दिल में अच्छी तमन्ना हो तो हजारों राहें मिलते हैं, और नहीं तमन्ना ही नहीं है तो हजारों बहाने मिलते। तमन्ना चाहिए, कर गुजरने की तमन्ना चाहिए। दोस्तों आज वापस यही पेशवाई, आज वापस ये पेशवाई मैं देख रहा हूं कुछ सालों से वापस अपना मुंह ऊपर कर रही है। महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं, अछूतों के अत्याचार बढ़ रहे हैं। हम ओनली मतलब हमारे पूर्वज मतलब 500 लोगों ने हमारे मतलब उस समय इतने लोगों को हराया था, वो जो चीजें हैं वो इतिहास में बन गई। दोस्त आज क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में हमको सोचना पड़ेगा। अभी मैं ये बात कहूं कि यहां पे तो सब महिलाएं हैं, किसके बात बोलूं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी समाज, कोई भी देश की उन्नति अगर उसका मतलब कैलकुलेटर करने का हो, उसकी प्रगति कितनी हुई है, इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो जिस समाज की महिलाएं मतलब प्रगतिशील होगी, जिस देश की मतलब महिलाएं प्रगतिशील होगी, वो देश आगे आएगा। इतना महत्व बाबा साहब ने महिलाओं को दिया है। और मतलब ये वाला इतिहास यहां पर 1818 यहां पे मतलब खत्म होता है। मैं आगे चलता हूं सावित्रीबाई फुले के पास में, क्योंकि इधर पेशवाई खत्म हो गई और इधर मतलब सावित्रीबाई का जन्म ही है 1818। और उसके बाद में 1827 ज्योतिबा फुले, फिर बाद में मतलब सावित्रीबाई। मतलब ये लोगों का इतिहास वापस यहीं पे शुरुआत होता है। सावित्रीबाई फुले भी क्या थी, उनका जन्म हुआ क्या हुआ वो वाली बात अलग है, लेकिन महिलाओं ने हमेशा ये सोचना चाहिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अन्याय मत सहन करो। अत्याचार करता है उसको जवाब दे दो। आखिर मतलब सावित्रीबाई फुले की लड़ाई क्या थी, उस समय में जो व्यवस्था थी, बाल विवाह पद्धति, सती की प्रथा की पद्धति, और बहुत सारे ऐसे मतलब प्रथाएं थे, कुरीतियां थी, उस कुरीतियां के विरोध में उनकी लड़ाई थी। शूद्र और अगर हिंदू परंपरा में अगर आप लोग जाते हो, शूद्र और महिलाएं दोनों का मतलब एक ही जगह थी। रामायण में कहा गया है, ढोल लगावा शूद्र पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी। मतलब शूद्रों के साथ में मतलब स्त्रियां आ गई है। स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो मतलब शूद्रों को भी नहीं था। अभी शूद्र की जो पुरुष है वही नहीं पढ़ सकते थे, तो महिलाएं कहां से पढ़ेगी, वो तो बहुत दूर की चीज थी ना। लेकिन देखो सावित्रीबाई फुले के अंदर से ये जगह की नहीं, ये जो दबा कुचला वर्ग है, ये महिलाएं जो दबी है, चुपचाप मतलब अन्याय सहन कर रही है, उसको मुझे मतलब इसलिए बाबा साहब ने कहा, क्या कहा था कि विद्या ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुजराएगा। इसीलिए मतलब सावित्रीबाई फुले को लगा अगर ये महिलाएं इस शूद्रों को अगर विद्या देते हैं
विद्या अगर इनके जीवन में आती है तो ये मतलब जरूर मतलब ये क्रांति के लिए मतलब आगे आएगी। इसीलिए उन्होंने ये बहुत बड़ा साहस किया। आज मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में हमको मतलब सावित्रीबाई फुले को मतलब वो बहन है, उन्होंने बहुत अच्छी बात किया है। सावित्रीबाई फुले को आज के परिप्रेक्ष्य में हमको सामने लाना पड़ेगा। आज हमारे पास में सावित्रीबाई मतलब कौन बनने के लिए कौन तैयार है? ठीक है, मैं मानता हूं कि महिलाओं के पास में काम ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो अपने घर से करनी पड़ती है। अपने मतलब जो लड़की है लड़का है दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना इसलिए जरूरत है कि वो अपने पांव पे खड़ी हो। अगर वो दूसरे के घर में भी जाती है और आने वाले समय में अगर कभी मतलब ऐसी परिस्थितियां बदलती है तो कम से कम वो अपने पांव में मतलब कुछ भी करने के लिए वो मतलब तैयार रहे। इसलिए मतलब महिलाओं के लिए जो भी सावित्रीबाई फुले जो अंधविश्वास था, आज महिलाओं के अंदर हम यहाँ पे देखते, अभी सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती हम यहाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में हमारे घर में अंधविश्वास मतलब फैला होगा। तो ये जो लड़ाई है स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, अंधविश्वास के विरोध की लड़ाई है। और मतलब ये नहीं होता है कि मुझसे नहीं होगा। सावित्रीबाई फुले ने भी उस समय में ये बोले कौन मतलब गोबर और मतलब ये सब कीचड़ खाएगा, कौन पत्थर खाएगा, लेकिन नहीं, जो महापुरुष होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे समाज की जो महानायिका है, ये बहुत ही मतलब हमारी जितनी भी महानायिका है, इस महानायिकों ने इस समाज के बहुजन समाज के स्त्रियों के लिए अपने एक उदाहरण देकर के गई है। फिर मतलब राजमाता जिजाऊ हो, पुण्य श्लोक अपनी झलकारी बाई हो, ताराबाई सिंधे हो, ये जो महिलाएं थी इन्होंने मतलब इतना सारा मतलब जो काम किया है, तो ये हमारे स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका आदर्श ये हमारी आदर्श हो सकती है। हर साल आएगा, सब लोग मतलब यहां पर के आएंगे जो मतलब सावित्रीबाई फुले के ऊपर बोलना ठीक है। उन्होंने कहा है कि सावित्रीबाई फुले ने क्या सहन किया, ये बोलना और लिखना तो सहज है, लेकिन वो वाले परिस्थिति में जाकर के देखो, आज से मतलब 200 साल पुराने समय में जाकर के देखो, आज ये परिस्थिति, तो उस समय में क्या परिस्थिति होगी। उस परिस्थिति में इतना बड़ा साहस करना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए दोस्तों, यहां पे जो भी महिलाएं आए हैं, मैं तो यही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा महिला आगे आए। आने वाले समय में मैं और आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आकर के सावित्रीबाई फुले के बारे में बोले यहाँ पे। और बोलने के लिए मतलब यहाँ कुछ लगता नहीं है, आप पढ़ करके आओ, अपने जीवन में मतलब डेली ना कुछ सहज है बोलना। हम मतलब कब तक लोग बोलेंगे और तुम सुनोगे। एक एक महिलाएं यहां पर के आओ और मतलब सावित्रीबाई फुले हो, यहाँ पे 2 दिन नजीक आते हैं, तो दोनों मतलब प्रोग्राम एक साथ में हम लोग रखते हैं हर साल में। तो यहाँ पे आओ और बोलो, और तुम ही बोलो, तुम ही तुम्हारे लोगों को सुनाओ। अगर यहां से तुम मतलब बोलना सीखोगे तो धीमे धीमे आप मतलब लोगों में, क्योंकि बोलना ये जो वक्तृत्व होता है, ये समाज में जागृति लाने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। यहां से ही तुम समाज में जागृति ला सकते हो। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा महिला, और मतलब हमारे जैसे बुलाओ मत विनोद, और हम तो ठीक है बोलते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा मतलब महिलाएं और मतलब लड़कियां, जो जिसके घर में लड़कियां है, बहू है, उनको भी लेके आओ, उनको बोलो। 8 दिन पहले से उनको तैयार करो कि भाई आपको सावित्री के ऊपर बोलना है। और सावित्री के ऊपर, सावित्री ने उस समय में क्या किया ये नहीं बोलना है, सावित्री आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में सावित्री की क्या मतलब जरूरियात है, आज के परिप्रेक्ष्य में सावित्री को लोगों के सामने रखने का प्रयास करो। और इतना ही बोल के मैं मेरे यहाँ पे 2 शब्द समाप्त करता हूं, और वापस
सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। भीमा कोरेगाव शौर्य दिन क्रांति स्तंभच्या हार्दिक शुभेच्छा के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।